अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। एक्सेल लर्निंग की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। पिछले मैंने पिछली वीडियो में मैंने अपने एक छोटी सी टेम्पलेट सेल एंड परचेज़ मैनेजर या आप इसको इन्वेंटरी मैनेजर भी कह सकते हैं, उसका एक ओवरव्यू जो है वो डाला था और आज हम इंशाल्लाह उसकी मेकिंग वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसका बनाएँगे स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहला काम जो है वो तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो इसमें हम हमें चाहिए होंगी शीट हमें चाहिए होंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 8 शीट मैंने इसमें यूज़ की हैं और आप भी जो है 8 शीट जो है आप लोगों ने अपने एक्सेल की फ़ाइल लेनी है, एक्सेल की फ़ाइल को ओपन करना है, न्यू फ़ाइल और न्यू फ़ाइल को सेव एज़ आप लोगों ने करना है। जैसे कि मैं जब भी आप वीबीए का यूज़ करते हैं सेव एज़, तो ब्राउज़ जहाँ पे आपने रखनी है वहाँ रखेंगे और ये अगर आप छोटा-सा अगर देखें इसका, तो आपने इसका जो डेस्टिनेशन है, वो जो है वो आपने रखना है यहाँ पे फ़ाइल नेम मैंने रखा है SPIS से परचेज़ इन्वेंटरी सिस्टम वर्ज़न 1.0 और एक्सेल माइक्रो इनेबल आपने रखा है। तो ये माइक्रो इनेबल जो है, ये आप रखेंगे इसको और इसको अपने आप सेव कर देंगे, जहाँ भी जो भी आपका डेस्टिनेशन है, वहाँ पे आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद जो है, आप अगर ये नीचे अगर आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जो है, पहली शीट एडमिन एज़ अ एडमिन उसको देती है, इसमें थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन है, वो आप ये सिंपल इन्फॉर्मेशन इसको आपने इसमें लिख लेनी है और उसके बाद जो है, हमारा तो सबसे पहले जो है एडमिन में हमें ज़्यादा कुछ जो है वो नहीं चाहिए। सिंपल आप लोगों ने एक देख लेना है कि एक पाथ आपने जहाँ पे वो सेव किया है अपनी फ़ाइल को, वहीं पे आपने यहाँ पे पिक्चर भी अगर रखना चाह रहे हो, तो पिक्चर भी रख सकते हैं, ये उसका पाथ है। पाथ के ज़रिए भी हम उसको पिक्चर्स को जो है वो लोड करा सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट है, टेक्स्ट पे आप देख लें टाइप यानी उसको वैट और सेल वेटेक्स सेल है वो टैक्स हो सकता है। आगे थोड़ी-सी आपने यस यस कर दिया और उसके आगे रेट इसको कर दिया। तो ये ना भी करें तो चलता है, लेकिन ये जहाँ पे हम टैक्स रिक्वायर्ड होगा, वहाँ पे जो है उसके लिए हमने इसको तो ये छोड़ आगे डैशबोर्ड इन्फो है, ये मंथ आगे हमारे पास, उसके बाद डेट रेंज है कि दिस मंथ, लास्ट मंथ, दिस ईयर, ये वन ओनली फॉर रिपोर्टिंग है ये। मेन हमारा जो मकसद है वो है हमारा स्ट्रक्चर इसका बनाना। तो सबसे टॉप पहले जो 2 कॉलम हैं ये वाले, ये आप लोगों ने सब छोड़ देने हैं। इस पे हम अपनी जो मेन जो कीज़ हैं, उसको हम रखेंगे और उसके बाद हम ये कॉलम जो नज़र आ रहा है हमें सी को भी हम एज़ अ स्पेसर जो है, वो छोड़ देंगे और यूज़ करना है हमने डी से लेके फिलहाल एन तक हम इसको यूज़ करेंगे। डी से लेके एन तक हमारा ये यूज़ होगा और सबसे ऊपर ये जो है, ये जो लिखा है, ये मैंने ट ये एक टेक्स्ट बॉक्स ले इंसर्ट करने के बाद ये देखिए, ये टेक्स्ट बॉक्स आप इंसर्ट करें, इसके ऊपर आप कुछ भी लिख दें सैंपल टेक्स्ट बॉक्स, ये आपने इसको लिखा, सैंपल टेक्स्ट बॉक्स लिखा, सैंपल टेक्स्ट बॉक्स से हम इसको अगर यहाँ भी आप आके इसको बोल्ड कर लें थोड़ा-सा, ये यहाँ से आप इसको अपना सेंटर कर लें। अब ये देखिए, ये बैकग्राउंड जो कलर है, थोड़ा-सा अगर हम इसको कीपैड को कलर किया, इसमें आप फॉर्मेट में आए, फॉर्मेट में आप ये देखें कि बैकग्राउंड कलर जो है या शेप, अब शेप का बैकग्राउंड कलर हम या तो हम कलर रख लें, नहीं तो हम कहते हैं नो फिल और आउटलाइन जो है, वो आप भी कह देते हैं कि नो आउटलाइन। अभी हम नीचे जो हमने बॉक्स बनाया है, ये वाला बॉक्स जो है, अभी ये देखिए इसको कहीं भी हम रख सकते हैं लेके। यहाँ इसको रख लें, इसको यहाँ भी एडजस्ट कर लें, इसको कहीं भी एडजस्ट कर लें। तो सम टाइम जो है, जब हमने मेन हेडिंग लिखनी हो, तो उसको इस तरह लिखा है, तो उससे ये होता है कि हम हमें उसकी प्लेसमेंट ईज़ी हो जाती है। तो ये तो हो गया हमारा हेडिंग के बारे में, ये जो हेडिंग थी हमारी, ये हेडिंग जो लिखी है। उसके बाद हमने बटन बनाने हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बटन, यानी कस्टमर, सप्लायर्स, प्रोडक्ट, परचेज़, सेल्स ऑर्डर और डैशबोर्ड। अब इस क्या करना है क्या है कि हमने हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो कस्टमर बनाना है। तो बटन जैसे मैं कहता होता हूँ, एक ही बटन आप बना लें,
और उसके ऊपर बेस के ऊपर जैसे आप यहाँ से कोई भी शेप ले लें, फर्स्ट के लिए आप यही शेप ले लेते हैं राउंडेड सी, तो इंसर्ट, ओके, इंसर्ट के बाद जो है यहाँ पे तो थोड़ा सा मिनिमम इसका कम करते हैं जी। तो ये जो हमारा बॉक्स है इसको तो हम डिलीट कर देते हैं केवल, अब इसकी जरूरत नहीं है, ये बॉक्स वन हो गया। अब बटन हमने जो उसमें लिए हुए हैं, बटन का ये है कि इंसर्ट, ये शेप से एक होता है, शेप्स में आके जाके फर्स्ट करें आपने एक शेप ली और उसको ड्रैग कर लिया। अब ये इसका ये थोड़ा सा साइन ये इसको साइन है, इसके किनारे जो है वो राउंड करने के लिए, किनारे राउंड आपने जितने करना चाहे उतने कर छोड़ दें। फिर ये जो है अब यहाँ से इसकी आपने डिजाइनिंग कर लेनी है। यहाँ से हमारे ऑलरेडी हमारे पास ये प्रीसेट्स बने हुए हैं, वहाँ यहाँ से आप इसका कलर ले लें और चेंज कर लें। फिर इसके ऊपर जो है वो डबल क्लिक करें, फिर राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे आप कि ये भी हमारा हो जाएगा जी SAMPL सैम्पल हो करके सैम्पल के SAMPL सैम्पल बटन। ठीक है, ये हमारा सैम्पल बटन हमने कर लिया। अब सैपन सैपन तो ये हमारा जो बटन है इसको भी हम सेंट्रलाइज और वहां से भी सेंटर करते हैं और इसको सेंटर करते हैं। यहाँ से हम कलर इसका चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इसको थोड़ा सा कर सकते हैं, अगर सबसे ऊपर जो चले जाएं तो ये जो बड़ा जो ई है इसको क्लिक करें तो ये बड़ा होता जाएगा। तो ये हमारा एक बटन बन गया। पूरा एक बटन रेडी करने के बाद अब इस बटन को आप करेंगे कंट्रोल डी, ये एक और बन गया, कंट्रोल डी और बन गया। इस तरह जितने भी बटन हमने बनाने हैं वो हम इसको वन बाय वन जो है बटन सबसे पहले बना लेंगे। बटन बनाने के बाद नेम लिखना है उसका और उसे अगर लाइन में रख लें, ऊपर नीचे जैसे भी हमने लाइन रख लें। और अब हम ये देखिए जैसे ये हम फ्रीज पर 8वीं रो जो है ये फ्रीज हुई है। फ्रीज कैसे करते हैं, यहाँ पे आपने क्लिक, यहाँ पे जैसे ये फ्रीज करनी है आपने, हमने D8 8 वाली हमने लाइन फ्रीज करनी है तो ल फ्रीज, यहाँ पे जाएंगे व्यू पे, ये फ्रीज पैन्स को क्लिक करेंगे तो ये अनफ्रीज मांग रहा है, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज एंटायर कॉलम। हम कहते हैं जी फ्रीज टॉप रो, यानी जो जो आपने हमारी है उसको हम रोज को हम टॉप कर देंगे तो ये हमारे सामने रहेगी। ये देखिए ये हमारे नीचे से हमारा डाटा चलता रहेगा, मेन जो हमारा जो इंफॉर्मेशन है जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमारे सामने रहेगी। तो ये हो गया हमारे बटन आप लोगों ने बना लिए। अब बटन से लेके अब हमने अब 8 को जो है वो कर लिया है, हमने फ्रीज कर लिया है। अब हमने क्या यूज करना है, हमने 1 से लेके 8 तक, यहाँ से हमने सी तक छोड़ दिया, सी तक हमने छोड़ दिया है और इधर से हमने छोड़ दिया है उसको लेना है हमने के ने एन तक। अब हमने हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक थिक बॉर्डर लगाएंगे, हाईलाइट करेंगे 8 तक, एक थिक बॉर्डर लगा लेंगे। थिक बॉर्डर लग गया, थिक बॉर्डर लगने के बाद जो है वो अब क्या होगा कि अब हमें इसका इस तरह का एक बॉर्डर बना लेना है हमने। सबसे पहले क्या होगा, सप्लायर, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे लिखा है कि सप्लायर आएगा। उसके बाद ये हमारा इस तरह का एक आप लोगों ने इसका डिजाइन बना लेना है और ये 1 2 3 4 कैलकुलेशन आइटम्स होगी। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डी में प्रोडक्ट, सप्लायर में डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, परचेज प्राइस और टोटल। ये मैनुअली जैसे मैंने इसको जो है वो आराम से बनाया, आपने इसको आराम से पे काम करके जैसा आपको कलर बैकग्राउंड पसंद है जैसा है और जिस तरह का भी आप बनाना चाहें इस तरह आपने बना लेना है। और ये हम बना रहे हैं परचेज ऑर्डर और यहाँ पे ये सर्च के लिए एक बटन में लेबल सर्च और आगे हम ये ब्लैंक टेक्स्ट के लिए छोड़ देंगे। और ये 4 बटन जैसे ये बटन बनाए हैं इस तरह भी आपने ये 4 बटन बनाने हैं। ऐड न्यू होगा, एक प्रिंट होगा, एक डिलीट होगा और एक क्लोज होगा। जी, तो बटन हमारे सबसे पहले एक बटन आपने बिल्कुल एक साइज किस तरह
बना लेने हैं जैसे, जैसे मर्ज़ी आपकी, ज़रूरी नहीं है कि आपने मुझे कॉपी करना है, लेकिन इतने बटन आपने बना लेने हैं और उनको बटन का टाइटल जो है, वो कस्टमर के साथ आप पिक्चर लगाना चाहें आइकन की, वो लगा लें, सप्लायर्स की लगा लें, प्रोडक्ट है, परचेज़ है, सेल्स ऑर्डर और डैशबोर्ड। उसके बाद जो है, ये हमारा जे के अंदर यानी J14 में सेल्स ऑर्डर और आगे ये के में के अंदर जो है, ये आप लिखेंगे, इसमें हम सर्च करने की, यहाँ पे हम सर्च करेंगे अपना ऑर्डर नंबर और यहाँ पे हमारा डिस्प्ले होगा। अब क्या आपने ये 4 बटन हमारे आ जाएँगे, सेम ये बटन बना के उनका कलर चेंज कर लें, ऐड न्यू, प्रिंट, डिलीट, सेव और अपडेट एक ही बटन को हम यूज़ करेंगे। अब ये याद रखना है कि 8 तक जो है हमने यूज़ करना है, आप लोगों ने। अगर 8 से कम ज़्यादा आप करते हैं तो फिर आपको फ़ॉर्मूला के अंदर जो है जब आप वीबा कोड लिखेंगे, अपने हिसाब से फिर आप वहाँ पे आपको सेल चेंज करने पड़ेंगे। तो बेहतर है कि आप कम से कम इसमें जो है वो मुझे फ़ॉलो करें। उसके बाद जो है आपने ये सिंपल एक फ़ॉर्मूला आप पे काम काम कर रहे हैं अभी। अभी ऑन स्क्रीन जो है एक्सेल फ़ॉर्मूलाज़ या किसी और पे काम नहीं कर रहे, सिर्फ़ फ़ॉर्मेट है और ये फ़ॉर्मेट यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ये यहाँ तक आपने इसको क्या करना है, आपने इसको यानी थिक बॉर्डर बना लेना है। यानी यहाँ से आपने ये लगा के अपना बॉर्डर तो आपने फ़ॉर्मेट और उसके बाद जो है, ये जो थिक फ़ॉर्मेट है, इस फ़ॉर्मेट को आपने यूज़ कर लेना। थिक फ़ॉर्मेट हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे सप्लायर यहाँ पे हम सप्लायर लिखेंगे और ये हमारा यहाँ पे एड्रेस पर आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम जैसे अब लिखते हैं, ये देखिए, अब जैसे अब सप्लायर के परचेज़ ऑर्डर में नाम लिखा हमने, तो नीचे उसका एड्रेस पर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन होगी और यहाँ पे हम ये जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्रोडक्ट चुनेंगे, तो ये देखिए ये प्रोडक्ट का नंबर और ये सारा क्वांटिटी, परचेज़ प्राइस और ये यहाँ पे हमने प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल ये सेम लिखना है। ये सेम फॉर्मेट जो है, ये परचेज़ फॉर्मेट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ये सेम ही फॉर्मेट सेल्स ऑर्डर के लिए भी यूज़ होगा। हम इसी फॉर्मेट पे इस तरह का यानी एक्सेल का वो फॉर्मूला इस तरह यूज़ करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे कि परचेज़ के लिए भी ये हो और सेल के लिए भी ये सेम ही हो। यानी डी से लेके हम जो एच तक बल्कि इसको हम कर रहे हैं हम डी से लेके, तो आप यहाँ तक अगर हम ले आएँ, तो ये भी बटन भी इसके अंदर आ जाएँगे। क्योंकि डैशबोर्ड भी आ जाएगा, तो एन तक। यानी हमारा जब भी हम आगे हमने कॉलम कुछ हाइड करने हैं, कुछ अनहाइड करने हैं, यानी कस्टमर को क्लिक करेंगे, तो कस्टमर आ जाना चाहिए, सप्लायर को करें, तो सप्लायर आना चाहिए, प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट आना चाहिए, परचेज़ को करें, तो परचेज़ आना चाहिए, तो सेल को करें, तो सेल्स आना चाहिए। तो परचेज़ और सेल्स के लिए हम डी, ई, एफ, जी, एच और आई और जे, के और ये बटन तक जो है ना, के तक हम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम डैशबोर्ड को साथ मिला लें तो आप ये उसको भी यानी हमारे डैशबोर्ड तक हमेशा हमारे ये सामने रहेगा, ये हाइड नहीं होगा, ठीक है? हाइड होने के लिए जो है वो और रो हमारी 8 तक जो है वो हमारे सामने रहेगी। तभी हाइड होंगी, ये देखिए नीचे वाली रो हाइड होगी। तो ये हमारा ये बन जाएगा, ये नीचे वाली जो है एक किस तरह आ रहा है जैसे आप ये देखिए, मैं एक और प्रोडक्ट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं एक प्रोडक्ट लेता हूँ, उसके बाद मैं एक और प्रोडक्ट चूज़ करता हूँ, तो ये किस तरह का आ रहा है, ये टेबल कैसे बना आ रहा है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये भी इंशाल्लाह जो है ये फॉर्मूला पर डिस्कस करेंगे। तो इतना हो गया, हमने सिर्फ़ सबसे पहले अपनी जो मेन शीट है हमारी वो उस मेन के ऊपर हमने ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ तक इसको यहाँ तक तो बना लिया। तो यहाँ तक तो बना यानी प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, परचेज़ प्राइस और टोटल और आगे ये वाला इसमें आ जाएगा डेट, सब टोटल, टैक्स और टोटल। तो ये तो सिंपल से एक फ़ॉर्मूलाज़ हैं, वो लगे हुए हैं कि सब टोटल और टैक्स आएगा और आगे टोटल आ जाएगा। तो ये तो हमारा परचेज़ और सेल के लिए ये प्रॉपर एक फ़ॉर्मेट होगा। दोबारा से आप इसको देख लीजिए, ये फ़ॉर्मेट जो है टी से शुरू हो रहा है और एच तक है और ऊपर आगे 8 तक जाएगा। यानी डी से शुरू होके एच 8 तक। 8 हमने जो रोज़ हैं, 4 रोज़ से हमने शुरू किया है और ये देखिए जो 3 है, वो एज़ अ स्पेसर है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। यानी 3 से ऊपर हमने बटन बनाए मेन और अपना टाइटल लिखा है और 3 से नीचे अब जब हम आए हैं, तो वहाँ 3 से लेके तो 8 तक हमने अपना दूसरा स्ट्रक्चर है, 7 बटन है और 7 सर्च के लिए हुआ है। ये मेन शीट। आगे हम चलेंगे डेटाबेस पे और फिर दोबारा इसके ऊपर आए। देखिए, अब कस्टमर्स हैं, कस्टमर के डेटाबेस में अगर हम जाते हैं, तो ये सिंपल देखिए,
कस्टमर का डेटाबेस कुछ नहीं है। पहले कस्टमर डेटाबेस, ये सिंपल, आप मुझे पता है कि आप लोगों को एक्सेल बेसिक तो आती है सबको, यही मान के मैं चल रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि काफ़ी मैं वीडियो डाल चुका हूँ। नहीं तो मेरे जो चैनल पे आप इसकी बेसिक जो वीडियोज़ हैं, वो भी पड़ी हुई है, आप वो देख सकते हैं। तो ये देखिए सिंपल कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, मोबाइल, फ़ोन, ईमेल और रो। आप ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मिनिमम रिक्वायर्ड है। आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और टेब फॉर्मेट आपने किस तरह का बनाना है, कलर कौन-सा लेना है, जैसे भी लेना है वो आप ले सकते हैं। मैंने पहले 2 को मर्ज करके कस्टमर डेटाबेस ऊपर लिख दिया और उसके बाद जो है ये देखिए डेटाबेस और उसके बाद ए में कस्टमर आईडी है, फिर कस्टमर नेम है, एड्रेस है, सिटी, स्टेट, मोबाइल, फ़ोन, ईमेल और रो जो है वो आगे लिखी है। और रो जो है वो इसलिए लिखी है कि इसको आप यूज़ करेंगे उसमें वीबीए के अंदर। इसी तरह कस्टमर हो गया। अब अगर हम दोबारा पे जाएँ, कस्टमर के बाद हमारा सप्लायर है। हमने अब सप्लायर जो है, हमारा सप्लायर एड्रेस है, वो भी सेम है। फॉर्मेट आपने सेम रखना है, स्कीम सेम होगी तो अच्छा लगता है। ये नहीं कि कोई फॉर्मेट नीला, कोई पीला, कोई सारे कलर उसके अंदर हों। तो ये सप्लायर डेटाबेस भी आप सेम स्ट्रक्चर है। आपने जो इन्फॉर्मेशन कस्टमर के लिए चाहिए होती है, सेम सप्लायर के लिए चाहिए होती है। बस सिर्फ वहाँ पे कस्टमर हो जाता है, यहाँ पे सप्लायर हो जाता है। तो ये सिंपल आपने ये करना है। उसके बाद क्या है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए हमने ये देखिए एक आइटम परचेज़ जो है, मैंने प्रोडक्ट लिस्ट इसको कर दिया है। प्रोडक्ट आईडी इसमें चाहिए होगी हमें, प्रोडक्ट नेम चाहिए होगा और इसके साथ-साथ थोड़ा ज़ूम कर दूँ, तो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, पिक्चर का ऑप्शन रख दिया है, फिलहाल यूज़ नहीं किएगा इसमें। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वर्ज़न अगर बनेगा रिपोर्ट्स के साथ, तो फिर उसमें करेंगे। परचेज़ प्राइस, सेल प्राइस आ जाएगा। इन स्टॉक यानी कितनी हमारे पास पड़ी हुई हैं चीज़ें। वैल्यू इन हैंड क्या है? वैल्यू बेस्ड परचेज़ की होगी, सेल पे नहीं। यानी परचेज़ की वैल्यू के हिसाब से आपने इसको लिख लेना है और रॉ नंबर आ जाएगा ये। ये रॉ नंबर क्या है? ये रॉ नंबर यानी प्रोडक्ट 1 जो है 101, ये रॉ नंबर 4 पे है। ऐसे डमी से प्रोडक्ट जो है वो मैंने लिख दी हुई है। उसके बाद जो है अब आगे और क्या है हमारे पास प्रोडक्ट, आगे परचेज़ वो हमने ये कर दिया है। सेल के लिए भी हमने यही चूज़ करना है। डैशबोर्ड को जो है आपने फ़िलहाल छोड़ देना है और इसमें ऐसी कोई नहीं है। कस्टमर हो गया और आगे जो ऑर्डर जो है हमारा सेल उसके लिए डेटाबेस जो है वो साथ थोड़ा-सा बना लें। तो इसको करते हैं ऑर्डर लिस्ट। एक हमारी जब अभी सेल्स ऑर्डर जो है वो होगा तो हमारी उसमें हम क्या सेव कराएँगे इसपे ऑर्डर लिस्ट कर लें उसको आप, ऑर्डर समरी कर लें। ऑर्डर नंबर हो जाएगा, ऑर्डर टाइप हो जाएगा, कस्टमर सप्लायर यानी अगर सेल है, तो ज़ाहिर है फिर कस्टमर है, अगर परचेज़ है तो सप्लायर है। तो इसी को जो है हम इसी में दोनों जो है वो यूज़ करेंगे, सेल वाला भी और परचेज़ वाला भी। यानी जो परचेज़ होगा वो यहाँ पे परचेज़ आ जाएगा, तो ऑर्डर टाइप से फिर हम अपना उसको जो है वो जब हमें जो करना है, वो हम इसको करेंगे। और उसके बाद ऑर्डर डेट जो अब होगी और टोटल हमारा आ जाएगा। ये हमारी हो जाएगी ऑर्डर लिस्ट। और उसके बाद एक हमारे और है ऑर्डर आइटम्स। अब पूरी आइटम जो है वो तो होगी। तो ऑर्डर आइटम्स के लिए ये देखिए ऑर्डर नंबर 1 सेल इसमें अगर 1 प्रोडक्ट है। अब आइटम नंबर 2 में कितनी प्रोडक्ट है? 3 प्रोडक्ट है। ये 3 प्रोडक्ट आ रही हैं। तो ये उसमें आ जाएगी कि क्वांटिटी सारी। तो उसमें क्या आ जाएगा ऑर्डर आईडी, ऑर्डर टाइप, प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल, आइटम और ये। इसमें सारा कुछ आएगा फिर। प्राइस आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, आइटम रो आ जाएगी, डेटाबेस और रो आ जाएगी। यानी ये 9 क्या है? ये 9 जो है ये हमारी आइटम रो है। यानी आइटम ये रो कहाँ पे है? 9 पे और डेटाबेस रो क्या है? 4 यानी ये डेटाबेस रो है, ये 4 और इस आइटम की रो क्या है अपनी अब लिस्ट में? वो है 9 और आगे हम थोड़ा-सा फ़िल्टर यूज़ करेंगे, क्राइटेरिया, ऑर्डर आईडी होगी और ये आगे हमारे सामने ये पूरा जो है वो अब यूज़ करेंगे, ये हमारा रिज़ल्ट एरिया होगा। तो ये बिल्कुल सेम हमारे उसकी तरह है, सिर्फ़ पहले कॉलम रिज़ल्ट लिखा है, बाकी सारा ये सेम है, उसी को कॉपी करें और क्राइटेरिया जो है आपने लिखना है क्राइटेरिया और ये हमारा ऑर्डर आईडी होगी और नीचे हमारा फाइल। यानी ये हमें मेन डैशबोर्ड से हमें यहाँ से हम वो लेंगे, ये देखिए फ़ॉर्मूला लगा हुआ है, कि बी4 जो भी हमारी मेन जो शीट है उसके ऊपर हम लिखेंगे वो यहाँ पे आएगा और ऑर्डर आईडी से फिर आगे ये एक्सट्रैक्ट होगा और फिर हम इसको डिस्प्ले कराएँगे अपने मेन जो फॉर्म जो है उसको मेन बोर्ड के ऊपर।
और ये मेरे ख्याल में शीट हमारी होगी। आगे ये जो रिपोर्टिंग वाली है, इस पे भी फिलहाल डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम रिपोर्टिंग जो है इसकी करेंगे, तो उसके बाद जो है वो हो जाएगा। तो ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर इन्फो, कस्टमर डेटाबेस, सप्लायर डेटाबेस, आइटम वाला डेटाबेस, और ये हमारा मेन जो है वो हो गया। और उसके बाद जैसे मैंने बताया है कि इसके जो शुरू वाले जो 2 कॉलम हैं, वो छोड़ देने हैं और उनको इस तरह का एक जो है ना डिफरेंट कलर से आप दे लें। यानी हमें 2 से लेके 1 तो हमें वैसे छोड़ दिया हमने, और 2 से लेके 15 तक जो है ये एक ऐसा टेबल सा बना लें। और यही इसका सिंपल ही फॉर्मेट है, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल हो तो आप राब्ता कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि ये हमारा हो गया, और एक और काम क्या करना है हमने, हमने आइटम परचेज़ ये बनाया हमने। अब ये जो इतना है ना, ये यहाँ पे मेन जो इसका मेन हेडिंग है, ये वाला, इस इतने को कॉपी करना है, ये यहाँ से करना है, ये हमारा ये वाला। इसको कॉपी करेंगे हम, और हमने आना है मेन स्पेस के ऊपर, और इसकी जो हमारी रो नंबर जो 8 है, अब ये देखिए, अब लेफ्ट साइड आपको नज़र आए, ये देखिए। रो नंबर 8 के ऊपर आपने आके इसको पेस्ट कर देना है। ये सेम कस्टमर डेटाबेस का हेडिंग आ गई हमारे पास। और यहाँ पे हमने इसको इसको जो है फिलहाल इसको, और ये देखिए, ये हमारा डाटा देगा, ये हमारा वो डाटा इसके ऊपर आ रहा है, होगा आरडीए। यहाँ पे हमने एक ले लेना है सर्च कस्टमर, यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे वो उसी तरह से हमारा ये कस्टमर जो है वो सर्च होगा। जैसे हम लिखते हैं, फर्ज करें तारिक, ठीक, तो तारिक लिख के हम एंटर करेंगे, तो ये देखिए नीचे जितना भी होगा, ये तारिक जो है ये इसका आ जाएगा। इसी लाइन में आपने कॉपी करना है वो जो है, और क्या है, सप्लायर। देखिए, सप्लायर का मेन ये डेटाबेस, और पूरा वो हमने वो कॉपी कर लिया। इसी लाइन के अंदर आपने कॉपी करना है सर्च वाला प्रोडक्ट लिस्ट वाला, वो हमने कॉपी कर लिया। अभी अब जब इसको हम जब कोडिंग करेंगे, तो ये सारे हाइड होंगे, और ये प्रॉपर हमने बाद में हमें ये नज़र आएँगे, जब हमने इसमें कुछ करना होगा। ठीक हो गया ये? क्या किया हमने? हमने ये जितने भी हमारी ये जो हेडर हैं, इनकी ये हेडर और ये एक लाइन, हेडर तक हमने कॉपी की। इसकी भी हमने ये हेडलाइन कॉपी कर ली, इसकी भी हमने ये हेडलाइन कॉपी कर ली, ठीक है? और ऑर्डर की इसकी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम मेल पे कर रहे हैं, तो ये हमने यहाँ पे लाके इसकी ये जो बेस देखिए, ये वाली, ये इससे हमने बराबर जो है इसको यहाँ पे पेस्ट कर, अब इससे होगा क्या? अब ये देखिए, इससे होगा ये कि जब हम जो है, ये भी हमारे दोनों हाइड हो जाएँगे, और की के बाद ये हमारे सामने होगा। हम इसको करेंगे कस्टमर क्लिक, तो ये देखिए सब कुछ हाइड हो गया, हमारे पास कस्टमर आ गया। अब हम इस कस्टमर को हम कहते हैं तारक नहीं, हमें सारा ही चाहिए। तो हम इसको डिलीट करते हैं, तो जितने हमारे सामने हैं वो आ जाएँगे। ऐड न्यू करेंगे, तो ये देखिए हमारे एक नीचे एक येलो लाइन आ गई, और ये साइन आ गया। इसी तरह सप्लायर का, ये देखिए सप्लायर आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट का आ गया, ये देखिए तुम्हारे पास सामने। और इसी तरह आप जब परचेज़ करेंगे, तो ये देखिए हमारे सामने परचेज़, और जब सेल ऑर्डर होगा, तो हमारे सामने ये सेल आ, तो ये था जी इसका एक बहुत सा स्ट्रक्चर जो मैंने डिस्कस किया। आप लोग स्ट्रक्चर बनाइए, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में जो है वो मुलाकात करेंगे, और देखेंगे कि ऑन स्क्रीन जो है वो एक्सेल के फार्मूला कौन से लगे हुए हैं, और हमारी कीज़ हमें कौन-सी चाहिए, और फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम चलेंगे इसके वीबीए कोड की तरफ। तो फिर तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।